जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। ग्रैंड न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज की तमाम खबरों की ओर नजर डाल लेते हैं। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर बिलासपुर का पुलिस ग्राउंड देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। जी हां, भव्य समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। राष्ट्रगान के साथ पूरा मैदान भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष से गूंज उठा। बारिश के बीच भी लोगों में देशभक्ति और उत्साह साफ दिखाई दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रदेशवासियों के नाम संदेश का वाचन किया गया, जिसमें नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प सामने आया। ध्वजारोहण के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने शांति और स्वतंत्रता के प्रतीक सफेद कबूतरों के साथ तिरंगे गुब्बारे आकाश में छोड़ी। इसके बाद पुलिस, एनसीसी और विभिन्न टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट कर प्रस्तुत किया। जवानों और विद्यार्थियों के अनुशासित कदमों ने समारोह में राष्ट्र प्रेम और गौरव का माहौल बना दिया। स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 23 पृष्ठों के संदेश का वाचन किया गया। इस वाचन में बताया गया कि नक्सलवाद से मुक्त छत्तीसगढ़ अब शांति, विकास और समृद्धि की नई यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। बस्तर के नवनिर्माण, सुरक्षा और विकास के साथ अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं की पहुंच को प्राथमिकता बताया गया। संदेश में किसानों की समृद्धि, महिलाओं के सशक्तिकरण और युवाओं के लिए रोजगार को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया और कौशल के नए अवसरों पर भी जोर दिया गया। भारत माता की। प्यारे प्रदेशवासियों, जय जोहार। आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस का यह पावन पर्व माँ भारती की वंदना का दिन है। आज हम भारत माता के उन सभी महान सपूतों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज का दिन देश की एकता, अखंडता और गौरवशाली यात्रा से प्रेरणा लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वीर सावरकर जी सहित असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की अमर गाथा है। स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर हम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह और वीर गुंडाधुर के संघर्ष को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। जैन सिंह, गुरुवाराव, यादवराव, वेंकटराव, देवनीधुर, हयातु महाराज जैसे हमारे नायकों की स्मृति हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री के संदेश में धान खरीदी, महतारी वंदन योजना, युवाओं के लिए भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के साथ प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों और निवेश को बढ़ावा देने की बात कही गई। विकसित भारत के संकल्प में विकसित छत्तीसगढ़ की भूमिका को अहम बताते हुए सड़क, रेल, बिजली, डिजिटल कनेक्टिविटी और नई अर्थव्यवस्था को गति देने का संकल्प दोहराया गया।
500 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ राज्य AI मिशन, युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण और स्टार्टअप को बढ़ावा देने जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया गया। दोस्तों में तुलसीदास जी ने लिखा है कि पराधीन सपने सुमाही, संत कबीर की वाणी और बाबा गुरु घासीदास के उद्घोष मन के एक समान ने स्वतंत्रता के संघर्ष को स्वर दिया। यह वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 125वीं जयंती का है। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए संघर्ष किया। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। हमने भी छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। स्वतंत्रता दिवस की यह वर्षगांठ कई अभूतपूर्व उपलब्धियां लेकर आई है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साहसिक नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत का संकल्प पूरा हो चुका है। आज पूरा देश वामपंथी उग्रवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हमारे वीर जवानों के पराक्रम तथा उनकी शहादत को नमन कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में नक्सल हिंसा में शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं शासकीय कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और परेड व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दलों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए गए। समारोह में विधायक सुशांत शुक्ला, पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, संभागायुक्त सुनील कुमार जैन, कलेक्टर संजय अग्रवाल और DIG रजनीश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, IPS गगन कुमार सहित प्रशासन व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तिरंगे की शान, वीर परिवारों के सम्मान और देशभक्ति के नारों के बीच बिलासपुर ने विकसित भारत के निर्माण में विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत भूमिका का संदेश दिया। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ मिंटू दुबे की रिपोर्ट। देश की आजादी की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर बिलासपुर स्थित पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह गरिमामय माहौल में आयोजित किया गया। समारोह में AIG विवेक शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद कार्यालय परिसर में मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों, जवानों ने मिलकर सामूहिक रूप से राष्ट्रगान का गायन किया। राष्ट्रगान के दौरान पूरा परिसर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत नजर आया। समारोह के दौरान अधिकारियों और जवानों ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी तथा देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व को याद करते हुए राष्ट्र और समाज की सेवा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को दोहराया। वहीं समारोह के दौरान बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग की उपलब्धि भी चर्चा में रही। उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए IG राम गोपाल गर्ग को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा IG राम गोपाल गर्ग को इस प्रतिष्ठित पदक से अलंकृत किया जाएगा। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित होने के लिए IG राम गोपाल गर्ग रायपुर के मुख्य समारोह में मौजूद रहे, जबकि बिलासपुर स्थित IG कार्यालय में AIG विवेक शर्मा ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस समारोह की अगुवाई की। समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मचारी और जवान मौजूद रहे। तिरंगे की शान, राष्ट्रगान की गूंज और देशभक्ति के माहौल के बीच पुलिस विभाग ने स्वतंत्रता दिवस को पूरे सम्मान और गरिमा के साथ मनाया।
देश की आजादी की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ भवन में स्वतंत्रता दिवस का गरिमामय समारोह आयोजित किया गया। जी हां, केंद्रीय राज्य मंत्री एवं बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद राष्ट्रगान की प्रस्तुति हुई और मौजूद जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने पूरे सम्मान के साथ तिरंगे को सलामी दी। ध्वजारोहण के दौरान पूरा परिसर देशभक्ति और राष्ट्र गौरव की भावना से सराबोर नजर आया। समारोह में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, महापौर पूजा विधानी, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों और देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों को नमन किया। ध्वजारोहण के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी तथा आजादी के पर्व को देश के गौरव, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताते हुए राष्ट्र हित में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का संदेश दिया। इस दौरान भाजपा परिवार की एकजुटता भी नजर आई और सभी ने तिरंगे के सम्मान के साथ देश की एकता, अखंडता और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है। ऐसे पावन अवसर की मैं पूरे प्रदेशवासियों और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबको अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की तरक्की के लिए एकजुटता के साथ काम करना चाहिए। हम सब मिलकर के अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, हम एकता के सूत्र में बंधे रहें। राष्ट्र के इस गौरव को हम सबको बना के रखना है। आज के इस अवसर को पूरे देश भर में हर एक नागरिक, हर प्रदेश में हर लोग बहुत उत्साह के साथ इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। हॉली क्रॉस हायर सेकेंडरी स्कूल लाल खदान बिलासपुर की ओर से आप सभी प्रदेशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साईनगर वार्ड पार्षद श्रीमती किरण राजेंद्र टंडन जी की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी प्रदेशवासियों को गौरव तिवारी जी की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस शिल्पी तिवारी जी की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिलाध्यक्ष ग्रामीण कांग्रेस महेंद्र गंगोत्री जी की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की सभी देश व प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देश की उन्नति के लिए सभी वर्गों का सहयोग मिलता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नगर निगम टाउन हॉल में भी देश की आजादी के पर्व को धूमधाम से मनाया गया। जी हां, टाउन हॉल में महापौर पूजा विधानी, नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, अपर आयुक्त खंजाची कुमार सहित नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने यहां ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर कर्मचारियों और अधिकारियों को महापौर और नगर निगम आयुक्त के द्वारा प्रोत्साहित करते हुए उन्हें देशभक्ति के जज्बे को याद करते हुए इस मार्ग पर चलने का संकल्प भी दिलाया गया। देश की आजादी की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर 15 अगस्त को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर एसपी कार्यालय में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस गरिमामय और देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल में मनाया गया। समारोह में
एसएसपी डीआईजी रजनीश सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के बाद अधिकारियों और जवानों ने तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रगान का सामूहिक गायन किया। इस वर्ष समारोह की खास बात ये रही कि पहली बार वंदे मातरम गीत के सभी छंदों का सामूहिक रूप से गायन किया गया, जिसमें एएसपी ग्रामीण मधुलिका सिंह, एएसपी पंकज सिंह पटेल, सीएसपी थाना प्रभारी अधिकारी और आरक्षक समेत पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी एक स्वर में शामिल हुए। सभी छंदों के साथ वंदे मातरम के सामूहिक गायन से एसपी कार्यालय परिसर देशभक्ति के भाव से सराबोर हो गया और वातावरण में राष्ट्र प्रेम की गूंज सुनाई दी। इसके बाद भारत माता के जय घोष से पूरा परिसर गूंज उठा। समारोह में मौजूद पुलिस अधिकारियों और जवानों ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन किया। देश की आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर नगर निगम के विकास भवन में भी देश की आजादी के पर्व को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महापौर पूजा विधानी, नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, अपर आयुक्त खंजाची कुमार सहित अधिकारी और काउंसिल के सदस्यों ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगीत गाया और इस अवसर पर सभी ने उपस्थित लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीदों को नमन करते हुए उन्हें याद भी किया। देश की आजादी की 80वीं वर्षगांठ पर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। मुख्यालय का मुख्य कार्यक्रम वसंत विहार परेड ग्राउंड में संपन्न हुआ, जहां एससीएल के सीएमजी हरीश दुआन ने ध्वजारोहण किया। उसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सीआईएसएफ और डीएवी स्कूल के विद्यार्थियों ने आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत कर देशभक्ति का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएमजी ने एससीएल की उपलब्धियों और राष्ट्र निर्माण में कंपनी की भूमिका की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विकसित भारत 2047 के राष्ट्र संकल्प की दिशा में एससीएल लगातार आगे बढ़ रहा है। विशेष उन स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्र निर्माताओं को याद करने और नमन करने का दिन है, जिन्होंने हमें आज का दिन नसीब करवाया। 15 अगस्त 1947 को राष्ट्र आजाद हुआ और फिर नई उड़ान के लिए, नए सपनों को साकार करने के लिए पूर्ण रीति से कार्य कर रहा है। आज हम नमन करना चाहते हैं हमारे जो सैनिक बॉर्डर पे हमारे राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं, जिसकी बदौलत पूरा राष्ट्र सुख से, चैन से अपने कार्य कर रहा है और अपना कंट्रीब्यूशन राष्ट्र उन्नति में दे रहा है। मैं विशेष रूप से नमन करना चाहता हूं हमारे उन सभी खनिज कर्मियों को, जिनकी मेहनत, जिनके पसीने से आज पूरा राष्ट्र उन्नति की राह पर आगे बढ़ रहा है, जिनकी मेहनत से पूरे राष्ट्र की जो ऊर्जा सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो रही है। विशेष तौर पर एससीएल के उस श्रमवीरों को मैं नमन करना चाहता हूं, जो अपना तन मन धन अपने परिवार के साथ पूर्ण रीति से राष्ट्र की जो ऊर्जा आवश्यकता है
उसको पूर्ण करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। आप सभी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष नीलेश विश्वास जी की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शहर जिला अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारा देश उत्तरोत्तर प्रगति करे, देश खुशहाल रहे और यहाँ आपस में प्रेम बना रहे और जिस तरह से 80 वर्षों का ये संविधान शक्तिशाली रहा है, आने वाले वर्षों में भी हमारा संविधान और ताकतवर हो, हमारी स्वतंत्रता और शक्तिशाली हो। इसी मनोकामना के साथ आप सभी प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी रविंद्र सिंह जी की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मैं नगर व ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ वासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा। इस आज़ादी के पर्व पे हम सब जिन महाविभूतियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश के आज़ादी के लिए अपनी आहुति दी, उन सबको नमन करें और साथ ही साथ हम तिरंगे झंडे को नमन करें, याद करें, प्रदेश और देश के खुशहाली के लिए कामना करें। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव जी की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। संत जोसेफ उच्च माध्यमिक शाला भनेसर जयराम नगर की ओर से आप सभी प्रदेशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। हायर सेकेंडरी स्कूल भनेसर जयराम नगर की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को और देशवासियों को 80 स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को ईश्वर बना करके रखे और ईश्वर हमारे देश को सुख और समृद्धि की ओर, उनकी जनता को उनके सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर करता रहे। हम गौरवान्वित हैं कि आज हम 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम प्रवेश किए हैं। समस्त प्रदेशवासियों को पुनः बार बार हार्दिक बधाइयाँ। बिलासपुर में स्वतंत्रता दिवस का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं नए और पुराने दोनों कंपोजिट बिल्डिंग्स में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नए कंपोजिट बिल्डिंग में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ और वंदे मातरम का गायन भी किया गया। वहीं पुराने कंपोजिट बिल्डिंग में कलेक्टर ने तिरंगा फहराया। इस दौरान दोनों परिसरों में अधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न विभागों के प्रमुख लोग मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीरों को याद किया। सुबह से ही शहर के शासकीय कार्यालयों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह नजर आया और जगह जगह तिरंगा फहराकर आजादी के पर्व को उत्साह के साथ मनाया गया। सुनरा
बिलासपुर कलेक्ट्रेट परिसर में देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और गरिमामय माहौल के साथ मनाया गया। इस मौके पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। राष्ट्रगान के दौरान पूरा परिसर देशभक्ति के माहौल से गूंज उठा। कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे और सभी ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों और देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों को याद किया। बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में स्वतंत्रता दिवस का समारोह गरिमामय माहौल में मनाया गया। हाई कोर्ट के बुलंद दरवाजे के सामने चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद आयोजित परेड की सलामी ली गई। समारोह में हाई कोर्ट के कई जस्टिस, अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे हाई कोर्ट परिसर में देशभक्ति का माहौल नजर आया। ध्वजारोहण और सम्मान समारोह के दौरान उपस्थित लोगों ने देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीरों को याद किया और राष्ट्र की एकता, अखंडता और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।